दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ और हम उस एक आर्टिकल से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया जो एफर्ट्स हमारे हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकें। सबसे पहले हम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लेते हैं, कोई सा भी इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर लिया आज की तारीख का, और उसका फ्रंट पेज है जिसके अंदर मेन खबरें लिखी रहती हैं। तो आज की जो न्यूज़पेपर की मेन खबर है वो थोड़े से मोटे अक्षर में लिखी रहती है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं समझाने के लिए। तो आज की मेन खबर है 300 अपोजिशन, अपॉन का मतलब अपोजिशन, एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एस इसलिए लगाया कि बहुत सारे एमपीज हैं, 300 हैं इसलिए। मार्च, मार्च का मतलब होता है जैसे पैदल मार्च या मार्च किया करते हैं टू ईसी, ईसी का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन। टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने के लिए, अगेंस्ट खिलाफ में किसके, वोट चोरी। वोट चोरी को यहां इनोटेड कोमा में बंद करके इंपॉर्टेंट शब्द बना दिया है कि ये एक इस वाक्य में पढ़ने वाली इंपॉर्टेंट चीज है। वोट चोरी, वोट चोरी के लिए ही ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इसमें आज की मेन खबर तो ये होगी कि राजीव गांधी की लीडरशिप में 300 एमपीज मार्च कर रहे हैं किसके पास, टू इलेक्शन कमीशन के पास, प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट वोट चोरी। तो ये खबर आज की तारीख में सभी टीवी और न्यूज़पेपर, अखबार, सब जगह यही मेन खबर है आज की। तो आज की हमने मेन खबर को पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है जिससे हम हमारी इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस शुरू करेंगे वो ये टॉपिक है आज का। इस टॉपिक को हम पूरे को पढ़ेंगे, इसमें समझेंगे क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश की ग्रामर को थोड़ा सा देखेंगे, कैसे सेंटेंस बनते हैं, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं और उनका मीनिंग कैसे निकाला जाता है। मैं आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की टैक्टिस और प्रैक्टिस करवाता हूं और मैं बताता हूं कि कैसे पढ़ें ताकि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को समझ सकें और हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाए। आपने ये जो टॉपिक सिलेक्ट किया है इसकी अगर हम हेडलाइन देखें तो इसकी हेडलाइन है, थोड़ी मोटे अक्षर में लिखी हुई है, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ए व्यक्त। ए व्यक्त का मतलब होता है जो व्यक्त खुल करके सामने नहीं आ सकता, उसको ए व्यक्त कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ए व्यक्त जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं, ये इनका क्या रोल है, ये हम आज स्टडी करेंगे। और ये टॉपिक लिखा किसने है, मिस्टर प्रसून जोशी। प्रसून जोशी ने ये टॉपिक लिखा है। तो हम जिस पर्सनालिटी ने ये टॉपिक लिखा है उसके बारे में जरूर जानना चाहिए। ये है मिस्टर प्रसून जोशी। इनकी खासियत ये है कि ये CEO ऑफ मैकोन वर्ल्ड ग्रुप के चेयरमैन हैं, चेयरमैन ऑफ APAC, एशिया पैसिफिक कंपनी के ये चेयरमैन हैं। तो हम इतने बड़े आदमी के विचारों को पढ़ेंगे। इन्होंने भी बहुत बुक्स पढ़ करके ही ये एसेंस निकाला होगा। उस एसेंस को आज हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। यहां हमारा सबसे बड़ी प्रैक्टिस हमारी होगी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की और न्यूज़पेपर पढ़ने की। मैं सबसे बड़ा पारंगत करना चाहता हूं न्यूज़पेपर पढ़ने में। दोस्तों जो भी मेरे साथी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बहुत फायदे का चैनल है। वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे अगर वो रोज मेरे साथ 10-15 मिनट देते हों तो मैं आपको वही टैक्टिस बताता हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। चलिए इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझने और समझाने के लिए।
और अब इसको यहां लेते हैं। तो आज का टॉपिक है एआई एंड अव्यक्त। ये परसून जोशी का टॉपिक है और ये लिखते हैं कि एवरी एज एंड सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन कहते हैं सभ्यता को, एज का मतलब यहां उम्र नहीं है, एवरी पीरियड कह सकते हो, युग कह सकते हो, समयकालीन कह सकते हो, कोई भी समयकालीन कोई भी सिविलाइजेशन हैज रीडिफाइंड। डिफाइन का मतलब समझाना, एक्सप्लेन करना, रीडिफाइन यानी एक बार और समझाना। क्रिएटिविटी, रीडिफाइंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी किसको कहते हैं? जो हम संरचना करते हैं उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। बट टुडे, अब यहां बोला है इन्होंने एवरी एज एंड सिविलाइजेशन हैज रीडिफाइंड क्रिएटिविटी। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हुए एक्सप्लेनेशन हर एक क्रिएटिविटी में होता है। बट टुडे, लेकिन आज की तारीख में, दिस क्रिएटिविटी इज बीइंग सब्जेक्टेड, ये बिल्कुल विषय के अनुसार हो गई है, टू अनप्रेसिडेंटेड। प्रेसिडेंटेड का मतलब होता है पूर्ववर्ती, और अनप्रेसिडेंटेड यानी आज तक पहले कभी नहीं हुआ। स्क्रूटिनी, इस तरह की छटनी पहले कभी नहीं हुई। एंड व्यूड, व्यूड यानी खोल के दिखा दिया, थ्रू ए डिफरेंट प्रिज्म। प्रिज्म होता है कांच का एक ग्लास जैसा, जिसमें से सूर्य की किरण निकलती है तो वो अलग अलग रंगों में दिखती है। दैट ऑफ एआई, वो क्या चीज है? वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रॉम सेलिब्रेशन टू क्वेश्चन, सेलिब्रेशन का मतलब उत्साह मनाना, और क्वेश्चन का मतलब होता है सावधान। एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, और प्रत्येक चीज, इट इज डिस्कस्ड। डिस्कस्ड मतलब खुल के विस्तार से डिस्कस हो रही है, डिबेटेड, उसके बारे में अच्छे और बुरे विचार जाने जा रहे हैं। एंड डाइसेक्टेड, डाइसेक्टेड का मतलब होता है काट छांट करना। डेली इंप्रूवमेंट होता जा रहा है एआई में। लेट अस एक्सप्लोर दिस, एक्सप्लोर का मतलब और इसकी खोज करना। चलो और खोज करते हैं अपन इसकी। इज एआई ट्रूली आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। क्या एआई वाकई बनावटी है? व्हेन वी एम्फेसाइज, जब हम इस चीज पर जोर देते हैं, ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, आर वी बिंग कंडेंसेंडिंग। कंडेंसेंट का मतलब, कंडेंस का मतलब आप जानते हैं ठंडा होना और सिकुड़ जाना, लेकिन कंडेंसेंडिंग का मतलब हो जाता है स्वीकार कर लेना। तो क्या हमने स्वीकार, बिंग का मतलब स्वीकार कर लिया है, और जजमेंटल हियर, और जजमेंट ले लिया है। आफ्टर ऑल, आखिर में अगर देखा जाए, इट इज रूटेड इन ह्यूमन प्रोड्यूस्ड। एआई है ये रूटेड, यानी इसकी जड़ें कहां से बनी है? ह्यूमन प्रोडक्शन से, ह्यूमन ने प्रोड्यूस करा है डाटा। आवर वर्ड्स, हमारे शब्दों से ही इसको हमने सींचा है। आवर इमेजेज, हमारी कल्पनाओं से इसको बनाया है। आवर हिस्टोरीज, हमारी पुरानी हिस्टोरीज के बेस पर इसको खड़ा किया है। आवर डिसीजंस, डिस्टिल्ड, हमारे जो डिसीजन है उनको डिस्टिल्ड का मतलब होता है प्योर बना देना। डिस्टिलिंग वाटर आप जानते होंगे, वो वाष्प बन के जो ऊपर जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर इनटू मटेरियल। इस तरह से ये मटेरियल बनाया गया है। इट फील्स, ये फील करता है ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलने वाला। बिकॉज इट रिकम्बाइंस, कंबाइन यानी साथ में जुड़ जाना, ये वापिस जुड़ता है, फैमिलियर होता है विद अनप्रेसिडेंटेड स्पीड। इतनी स्पीड से ये चलता है, अनप्रेसिडेंटेड, हमने कभी सोचा भी नहीं। एंड सम पॉलिश, और बहुत चमक के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या? एआई। नेक्स्ट, अगली बात है, लेटेस्ट डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेदभाव करना, पहचानना।
अब चलिए हम इसको पहचानते हैं बिटवीन इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट क्या है और इंटेलिजेंस क्या है? एन इंटेलिजेंट पर्सन, जो ज्ञानवान पर्सन होता है, अप्लाइज नॉलेज, वो क्या करता है? अपने ज्ञान को अप्लाई करता है, रीजनिंग को अप्लाई करता है एंड एक्सपीरियंस को अप्लाई करता है टू एड्रेसेज, वहां अप्लाई करता है स्पेसिफिक सिचुएशंस के ऊपर विद इन ए डिफाइंड कंटेक्स्ट, एक लिमिटेड कंटेक्स्ट के अंदर। इंटेलिजेंस हाउ एवर इज अंडरस्टूड, इंटेलिजेंट को समझा जा सकता है नॉट मियरली एज एन इंडिविजुअल फैकल्टी, इंटेलिजेंट को सिर्फ अकेला आदमी नहीं समझा जाता है बट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ए डीपर, यूं समझा जाता है कि इंटेलिजेंट आदमी ने कोई डीप अंडरस्टैंडिंग करके कोई सॉल्यूशन निकाला है। डिफाइन यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल का मतलब होता है ब्रह्मांडीय नियम निकाला जाता है, द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, और उसको कहते हैं द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यानी ब्रह्मांड की कोई ज्ञान। व्हाट सेट्स ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन के दिमाग में जो क्रिएटिविटी संरचना आती है कौन सेट करता है? व्हाट सेट अपार्ट इज आवर एबिलिटी, वो हमारी ही एबिलिटी है टू मेक इरेशनल लीप्स, जो हम उसको इलॉजिकल बनाते हैं। रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, इरेशनल मतलब नॉट लॉजिकल, यानी लॉजिकल से हटके। द इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव था स्वाभाविक, अपने आप बन जाना। ब्रेक ऑफ पैटर्न, ये जो सिस्टम जो चला आ रहा है उसको ब्रेक करता है। दिस इज समथिंग, इसी को AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विल फाइंड हार्ड टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट मतलब दोहराना, ये मिलेगी बहुत मुश्किल से। फिलिप लार्किन किसी का नाम है, कोई लेखक होगा, हाँ, द पोइट एंड लाइब्रेरियन, वो एक कवि था और लाइब्रेरियन भी था। वंस ऑब्जर्व्ड, उसने एक बार ऑब्जर्व किया, दैट आवर बेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट किसको कहते हैं? जो हमारी लिखावट होती है, बुक्स लिखी होती हैं उनको, आर ब्लैंक नोटबुक्स, वो बिल्कुल खाली नोटबुक्स हैं, बिकॉज दे कंटेन इन्फिनिट पोटेंशियल, क्योंकि वो बिल्कुल खाली इसलिए हैं कि इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन फिल पेजेस, और AI होती है वो बहुत सारे पेज भर देती है इन सेकंड्स, सेकंडों में। ह्यूमन्स, एक ह्यूमन नहीं, मैनी ह्यूमन है यहाँ पर, बहुत सारे जो ज्ञानवान बुद्धिमान आदमी मैन होते हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष में। स्टेयर एट ब्लैंकनेस, स्टेयर का मतलब होता है घूर के देखना, वो उस खालीपन को देखते हैं फॉर आवर्स, घंटों घंटों देखते हैं, डेज कई दिनों तक देखते हैं, एंड एट वन पॉइंट इन टाइम, और एक समय में, एक टाइम पर, लीप, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। मैं इसको डार्क कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं, तो लीप यानी छलांग लगाना, और इंसान एक दिन छलांग लगा जाता है। दैट लीप इलॉजिकल, ये जो छलांग है जो इलॉजिकल है, इंस्टिंक्टिव, अपने स्वभाव से जो निकल करके आई है, डिसओबेडियंट, जो ये कोई रूल फॉलो नहीं करती है, या हमारी इज वेयर क्रिएटिविटी थ्राइव्स, यहां पर जो क्रिएटिविटी संरचनाएं हैं वो थ्राइव्स का मतलब होता है फलती फूलती हैं। मैं इस थ्राइव्स को भी हाईलाइट कर देता हूं। आस्क AI, पूछो AI से फॉर ए पोएम, एक पोएम के बारे में, अबाउट लाइफ्स जर्नी, जिंदगी की जर्नी के बारे में, एंड द लाइकली आउटपुट,
और आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट आना, और ऐसा रिजल्ट आएगा वुड बी, कि क्या रिजल्ट आएगा, एआई से पूछो देखें। द पाथ इज द डेस्टिनेशन। पाथ का मतलब होता है रास्ता, रास्ता ही डेस्टिनेशन है। एंजॉय द जर्नी, इस जर्नी का एंजॉय करो। प्रेडिक्टेबल एंड कुड बी शार्पन्ड। प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है भविष्यवाणी, एंड कुड बी शार्पन, और ये तेज भी हो सकती है, विद ए बेटर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब तुरंत। इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है इसके होते हुए। आई एज ए पोइटिक माइंड, मेरा जो दिमाग है वो कवि का दिमाग है। वुड राइट, ये एक दिन लिखेगा। क्या लिखेगा? रास्ते चलते हैं मैं सफर पर निकलूं, पर जब मंजिल मुझ में ही रहे, हो तो कैसा सफर। मुझे देर कर सुनना है अपना आसमां, मुझे ठहर कर सुनना है अपना आसमां। ये डैश लगा करके इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। पाथ्स कॉल मी टू ट्रेवल, पाथ यानी रास्ता कह रहा है कि तुम ट्रेवल करो, बट वेन द डेस्टिनेशन इज विद इन मी, डेस्टिनेशन यानी मेरा जो आगे का जो फिक्स जगह है वो मेरे अंदर ही समाई हुई है। वेयर इज द जर्नी, तो फिर यात्रा कहाँ है। आई वॉन्ट टू स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब था खड़े रहना। एंड लिसन टू माई ओन स्काई, और मेरी स्काई को सुनो। दिस इज नॉट सिंटेक्स, सिंटेक्स होता है आपस में मिल जाना, ये एक मिलावट नहीं है। और वुड सूप और वर्ड सूप, और ये शब्दों का कोई सूप नहीं है। इट इज ए वॉइस, इज यहां पर अलग हो जाएगा, ए भी एक अलग हो जाएगा। ये एक वॉइस यानी आवाज है, सेप्ड बाय मी, जो मैंने ही इसको सेप दी है। लिव्ड एक्सपीरियंस, और ये मेरा जिया जो मैंने जीवन जिया है उसका अनुभव है। माई कल्चरल कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट यानी संदर्भ, जो मेरा कल्चरल स्वभाव है। एंड बॉर्न ऑफ माई सीकिंग, यही चीज है जो मैं बता रहा हूं। एआई कैन रिफाइन, रिफाइन यानी सुधारना, एआई सुधार सकती है व्हाट इज नॉन, जो हम जानते हैं उसको, बट इट कैन नॉट रीच इन टू द अव्यक्त, जो चीज अभी तक व्यक्त ही नहीं हुई किसके सामने, उसको एआई नहीं समझ सकता। द अनएक्सप्रेस्ड, जो अभी तक व्यक्त ही नहीं हुआ उसको अव्यक्त कहते हैं। दैट विच इज येट अनसेड, जो अभी तक अनकही है, किसी ने कहा ही नहीं उसके बारे में। द इंस्टिंक्ट टू वंडर, इंस्टिंक्ट अपने आप हो जाएगा, ये वंडर यानी अचंभा। वेयर देर आर नो पाथ, नो पाथ्स, वहां पर कोई रास्ता नहीं है। टू हियर, सुनने के लिए। व्हाट हैज नॉट बीन हर्ड, जिसको आज तक किसी ने सुना भी नहीं है। द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक बहुत सुंदर सॉन्ग है। हैज येट टू बी रिटन, उसको अभी लिखना बाकी है। येट का मतलब इज येट टू बी रिटन, ये पैसिव सेंटेंस बन गया है, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है। द मोस्ट लुमिनस स्माइल, लुमिनस का मतलब होता है चमकती हुई जो स्माइल है। स्टिल टू बी स्माइल्ड, वो अभी भी स्माइल होना और बाकी है। द हाईएस्ट फ्लाइट, सबसे ऊंची जो फ्लाइट है। स्टिल टू बी टेकन, वो अभी भी लेनी बाकी है। लाइक आई रॉट, जैसा कि मैंने लिखा है। क्या लिखा है? मैं कभी बतलाना नहीं, अंधेरे से डरता हूं मैं, अंधेरे से मैं डरता हूं। मैं कभी जतलाना नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं। इट रिजोनेटेड, इसका मतलब है कोमा लगा करके आगे समझा दिया गया है। रिजोनेट का मतलब था गूंज, ये एक ऐसी गूंज है। एज इट टच्ड, ये टच करती है ऑन व्हाट वाज फेल्ट, जो हम
फील करते हैं उसको टच करती है, बट नॉट एक्सप्रेस्ड, लेकिन ये बताती नहीं है इन दिस मैनर, इस तरीके से। क्रिएटिविटी इज नॉट ए टाइडी, टाइडी का मतलब साफ सुथरी, क्रिएटिविटी इतनी साफ सुथरी अरेंजमेंट नहीं है। इट इज रप्चर, रप्चर का मतलब होता है फट जाना, फटा हुआ कपड़ा। द ब्रेक ऑफ पैटर्न, ये पैटर्न जो सिस्टम है उनको ब्रेक है। डिफाइंग द ओड्स, ये ओड्स को बताती है। एआई कैन नॉट रप्चर इटसेल्फ, ये एआई अपने आप फट नहीं सकती। इट इज बाउंडेड, ये बंधी हुई है। बाय व्हाट इट हैज बीन फेड, जो कुछ भी इसमें फीड किया गया है उससे ये बंधी हुई है। वुमेन्स, बहुत सारे वुमेन यूनिकली, यूनिक यानी स्पेशल अपने आप में, कैन डिसओबे, वो इसको पालना नहीं करते हैं। इवन देयर ओन लॉजिक, वो अपने लॉजिक की भी पालना नहीं करते हैं। दैट डिसओबीडियंस, जो इस तरह की जो डिसओबीडियंस है, द एबिलिटी टू सरप्राइज नॉट ओनली द वर्ल्ड बट आवर सेल्वेज, संसारी नहीं हमारे अंदर भी, इज द हार्ट बीट, हार्ट बीट मतलब हृदय की धड़कन ऑफ इमेजिनेशन, ये हमारी हृदय की धड़कन ऑफ इमेजिनेशन है। एआई शार्पन्स, शार्पन का मतलब उनको तीखा कर देती है एआई। रेदर देन डिसमिसेज ह्यूमन क्रिएटिविटी, एआई क्या करती है, ह्यूमन क्रिएटिविटी को खत्म करने के बजाय इसको शार्प करती है। एज मशीन्स, जैसे कि जो मशीन होती हैं, मास्टर द ओब्वियस, मशीन मास्टर द ओब्वियस एंड टाइडी द फेमिलियर, मशीनें भी किसी न काम को सुंदर बनाना का काम करती हैं। दे लीव अस, वो हमको छोड़ देती हैं फ्री। टू एक्सप्लोर का मतलब और खोज करने के लिए। व्हाट लाइज बियॉन्ड पैटर्न, कि इस सिस्टम के अलावा भी क्या क्या चीजें हैं वो खोज के लाओ। द एम्बिग्युअस, एम्बिग्युअस का मतलब था कंफ्यूजन। द अनफॉर्म्ड, जो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है उसको कहते हैं अनफॉर्म। द अनस्पोकन, जो आज तक बोली नहीं गई है वो चीजें भी खोज करके लाओ। हमको एआई आगे से आगे इस तरह से प्रेरित कर रही है। तो दोस्तों आज हमने एआई और जो व्यक्त और अव्यक्त प्लस एआई को बनाया किसने, इंसान ने। इंसान ने अपना इनपुट देके एआई को बनाया है, उसका एक टॉपिक हमने पढ़ा है। हमारा उद्देश्य इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैं पहले ही बता रहा हूं, और इस तरह से हम सेंटेंसेस के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ते चलेंगे, हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, ये पक्का वादा है। मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करी है, ये प्रैक्टिस मैं आप सबको बताना चाहता हूं। रही बात इसमें जो वर्ड्स हैं दोस्तों, ये 15-20 दिन से सारे वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। अगर हम रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो हम इसमें एक्सपर्ट, होशियार हो जाएंगे, ये शब्द हमें सब समझ में आ जाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है। ओके, गुड बाय।